भाई सॉरी बट वाई गेट फास्ट बट वाई नेक्स्ट बस स्टॉप वाई 8 भाग तो सिर्फ बस पे बैठने का भाई साहब मैं क्यों दूँ कुछ पता नहीं क्या बोल गए हैं भाई। ओके आई हैव पोस्ट आई टी सिंह फर्स्ट बार भाई थाईलैंड में लिफ्ट ले रहा हूँ। बना दिया और राइस बिल्कुल नीचे सादा रख दिया है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। भाई साहब यहाँ पर बैंकॉक सिटी में हम रुके थे प्लो हॉस्टल में और इसका चार्ज था भाई 340 रुपये सिर्फ बैंकॉक सिटी में। इतना सस्ता हॉस्टल भाई बुक किए थे और 3 दिन भाई एंजॉय करने के बाद बैंकॉक सिटी से अब टाइम आ गया है थाईलैंड के अदर पार्ट को एक्सप्लोर करने की। तो भाई साहब अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं इसकी दूसरी सिटी चिंग माई की तरफ, जो कि है 650 किलोमीटर यहाँ से। तो जितने भी दिन लगे भाई साहब, और अब यहाँ से भाई हिचहाइकिंग एंड कैंपिंग चलेगा भाई साहब। अब नो हॉस्टल और नो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करना है, सिर्फ हिचहाइकिंग करना है और कैंपिंग करना है भाई साहब। बिल्कुल लो बजट में ट्रैवल करना है और सिर्फ हमारा जो लगेगा पैसा वो सिर्फ खाने का लगना है यहाँ से भाई साहब। और मैं घर से लेकर आया था भाई साहब 50,000 रुपये का बजट, और 50,000 में देखते हैं भाई साहब थाईलैंड में हम कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं विदाउट क्या होटल, विदाउट लोकल ट्रांसपोर्ट। यहाँ तो मैंने यूज कर लिया था 2-3 दिन के लिए, क्योंकि भाई साहब सिटी थी और नाइट लाइफ हमें एंजॉय करना था इसलिए। तो अब यहाँ से सिटी से बाहर निकलना सबसे बड़ा टास्क है भाई साहब यहाँ से, क्योंकि बैंकॉक सिटी इतनी बड़ी है भाई साहब कि इसके बाहर निकल और सिटी में लिफ्ट तो मिलेगा नहीं, तो आप जानते ही हो, खासकर भाई बैंकॉक सिटी में। तो सिटी से बाहर हमें पैदल ही निकलना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखते हैं लिफ्ट। भाई साहब ये रेड बस आ गई और यहाँ से काफ़ी लोग उतर रहे भाई साहब। और ये रेड बस भाई मैंने ऐसा सुना है ये पूरा फ्री होता है। दिस इज फ्री बस, फ्री बस, फ्री बस। भाई साहब ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर भाई साहब शायद ये You understand Hindi, English? This is free bus. Free bus. Free. This is free bus. Red bus. Free bus. No. चतबुक स्टेशन। भाई साहब दूसरे बस में ये बोल रहे बैठ जाओ, ये वाली बस नहीं जाएगी जो पहले बैठा था। हाँ 3 नंबर बस, 3 नंबर बस, 3 नंबर। वेयर इज ये? ओके थैंक यू। अरे भाई साहब ये सब जितनी भी आप रेड बसें देख रहे हो, ये सब भाई यहाँ पे बिल्कुल फ्री चल रही हैं बैंकॉक सिटी में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई साहब, मैंने सुना था तो इसलिए मैंने ले लिया भाई साहब। और जो मुझे जाना है चतबुक स्टेशन, मतलब चतबुक स्टेशन उस रास्ते में पड़ेगा भाई साहब। तो सिटी से बाहर निकलने का पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो बोल रहे हैं स्ट्रेट आपको जाना पड़ेगा और 3 नंबर बस जाएगी भाई साहब। 3 नंबर बस का भाई इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर बस ही जाएगा वहाँ पे जहाँ मुझे जाना है भाई साहब। उसका बार मैं नाम भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे दिख गया मुझे 7-Eleven स्टोर, और मैं सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता कर लेता हूँ सुबह, क्योंकि बस काफ़ी लेट में यहाँ पे निकलती है भाई। तो भाई यहाँ पे काफ़ी नूडल्स मिल जाते हैं, पर भाई इसमें आपको देखना पड़ता है वेज चाहिए या नॉन वेज। भाई यहाँ का बहुत अनेकों प्रकार का, जैसे इसमें सुअर का मीट मिला हुआ भाई साहब, और ये कीड़े उड़े वाले भी भाई साहब यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। मैं अगर हाउ मच 14 भात, 14 भात का ये पड़ा है। इंडियन रुपीस में हो गया भाई लगभग जो है 32 रुपये के आसपास। ओके थैंक यू। आई यूज हॉट वाटर। ओके तो भाई साहब अभी देखो ये बताएंगे कि हॉट वाटर कहाँ मिलता है। ओके थैंक यू।
तो भाई साहब ये यहाँ पे हॉट वाटर है, इसमें हॉट वाटर मिलाना है भाई। ये नूडल्स बना बनाया होता है, बस पानी मिलाओ उसके बाद भाई खा जाओ। तो भाई देखो इस टाइप से, तो भाई हमने इसको ओपन करके और इस टाइप से इसमें गर्म पानी डाल दिया और ये अभी थोड़ी देर में भाई साहब एकदम बॉयल हो जाएगा। भाई साहब बस तो मिल गई है चतुचक के लिए, पर भाई साहब किसी ने मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई साहब यहाँ पर रेड बस फ्री है। वहाँ पहले, इसके पहले जो रेड बस पे बैठे थे वो भाई तुरंत बैठाया, तुरंत उतार दिया, इसलिए टिकट नहीं काटा। तो मुझे भी लगा भाई कि हो सकता है रेड बस फ्री हो, पर भाई रेड बस फ्री नहीं है, पर हाँ चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो भाई साहब यहाँ जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से 9 किलोमीटर था भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो उसका उन्होंने लिया है 8 बात, लगभग हो गए भाई 20 रुपये। तो ठीक है, सिटी बस के हिसाब से सस्ता है, पर भाई ये गलत फहमी में मत रहना कि भाई रेड बस फ्री है, सस्ता है। इस एक और बस है, वो एसी बस यहाँ सिटी बस में चलती है, वो थोड़ा महंगा है, ये वाला सस्ता है क्योंकि ये एसी बस नहीं है। भाई साहब बस से उतर गए, फिर भी 1 किलोमीटर चल चुके हैं, पर भाई ये सिटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ लिफ्ट का भाई कोई मतलब ये भी 0% चांस नहीं है भाई साहब। देखो ये यहाँ की टैक्सियाँ हैं भाई साहब, पिंक कलर की टैक्सियाँ हैं। यहाँ के कुछ स्टूडेंट लोग घूम रहे हैं भाई साहब, और मैं ऐसे बस वॉक कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर चला है, सोच रहा हूँ कहीं जगह मिले जहाँ से मैं लिफ्ट मांगना चालू करूँ। तो आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर ये सिटी भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी देखो भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी, आगे कितना दूर सिटी है कोई पता नहीं भाई साहब। ये बिल्डिंग देखो भाई साहब, फ्राई राइस विथ एग, फ्राई राइस, फ्राई राइस एंड एग मिक्सअप, नो फ्राई राइस, फ्राई राइस, राइस राइस नो। भाई साहब नूडल्स खा खा के थक गया हूँ, सोच रहा हूँ भाई साहब कि कहीं पर फ्राई राइस मिल जाए उधर। ओके थैंक यू भाई साहब। यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने का, और अभी बहुत देर से भूख लगी हुई है। फ्राई राइस, राइस राइस राइस, फ्राई राइस, फ्राई राइस। भात 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 भात। हाँ हाउ मच मनी? मनी 50 भात। वेज चाहिए, वेज नो मीट। भाई साहब इनको मैंने गूगल ट्रांसलेट से सिखाया, मतलब बताया है, सिखाया कह रहा हूँ, तो ये थाई लैंग्वेज में, तब उनको समझ में आया। देखो भाई क्या बना के देती हैं। 50 भात बोल रही हैं, 50 रुपये, लगभग इंडिया के हो गए भाई 125 रुपये। इनसे बोले फ्राई राइस बना दीजिए, तो इन्होंने भाई साहब देखो क्या बनाया है। ये अंडा फ्राई राइस बोले थे, अंडा मिक्स करके भाई वहाँ पे बैंकॉक टाउन में एकदम सिटी में खाए थे, तो वो बढ़िया बनाए थे। ये देखो इन्होंने अंडा तो बना दिया और राइस बिल्कुल नीचे सादा रख दिया है, भूजे वूजे नहीं भाई। तो उन्होंने इनसे हम अलग से नमक मांगे हैं, और नमक भी भाई ट्रांसलेट करके बताए हैं, तब इन्होंने नमक खाते हैं भाई साहब। यही है भैया, विदेश में घूमने आए तो खाने में थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बस स्टॉप वाई। भाई साहब मैं एक अभी बस पे बैठा हूँ, तो यार जहाँ मुझे जाना था तो इन्होंने निकाल दी मारे। ओके ये बोल रहे हैं भाई कि 8 भात तो सिर्फ बस पे बैठने का। भाई साहब मैं क्यों दूँ, मुझे जो डेस्टिनेशन जाना मुझे तुरंत उतार दो। लेकिन क्यों 8 भात आपको, हमें आप नेक्स्ट स्टॉप पर उठा दीजिए। मुझे जहाँ नहीं जाना था, मैं रॉन्ग बस में आ गया हूँ, तो ये मैं गलती मानता हूँ, मुझे नेक्स्ट स्टॉप पर उतार दीजिए।
नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। ओके आई हैव पोस्ट आई.टी. सिंह, पता नहीं आई.टी. सिंह कोई जगह होगी या पता नहीं क्या है। आई.टी. सिंह बस स्टॉप का नाम भी हो सकता है। चले गए अभी भाई साहब, को जो भी होगा देखा जाएगा यार। भाई साहब अभी जो है हम बस से उतर गए हैं और इन्होंने पैसा मुझसे नहीं लिया भाई। पैसा लेने के लिए बोल रही थी मुझे 8 भात दो, पर हम क्यों दे भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत बस पे चढ़ गया। तो इसमें तुरंत चढ़ा, तुरंत भाई आधा 1 किलोमीटर भी नहीं आया, तुरंत आप 8 भात मांगने लगोगे। पीछे बैठे थे भाई 8 भात के लिए, हमने 9 किलोमीटर ट्रैवल किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके, तो आपको नेक्स्ट बस स्टॉप पर उतार देंगे। तो अभी नेक्स्ट बस स्टॉप पर हमें उतार दिए भाई साहब। यार मैं यहाँ पे चेकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक मैं सिटी क्रॉस न कर लूँ। तो मुझे सिटी क्रॉस करने के लिए भाई एक ही ऑप्शन है कि मुझे सिटी बस लेना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इस सिटी में बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो भाई अभी जो है हम हाईवे पे आ चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा लिफ्ट के लिए ट्राई करते हैं, हो सकता है मिल जाए। अपना लिफ्ट का भाई बोर्ड निकाल लिए हैं। गाड़ियाँ तो भाई साहब बहुत चल रही हैं, पर हाँ कोई लिफ्ट मिले या न मिले ये भाई देखो। फर्स्ट बार भाई थाईलैंड में लिफ्ट लेने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई साहब। ये टैक्सी वाले रोक लेंगे भाई साहब, टैक्सी नहीं चाहिए, नो टैक्सी, लिफ्ट नो टैक्सी, लिफ्ट नो मनी लिफ्ट हाँ स्टेट नो मनी नो बात लिफ्ट। फर्स्ट बार भाई थाईलैंड में लिफ्ट ले रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है, पर यहाँ देख के लग नहीं रहा भाई साहब कोई लिफ्ट देगा मुझे। भाई साहब यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिल रही है। आधे घंटे भाई साहब वहाँ खड़े होकर लिफ्ट ले रहा था, पर कोई भी लिफ्ट भाई साहब यहाँ पे नहीं दे रहे। मतलब थोड़ा रिएक्शन तक नहीं मिल रहा कि कोई गाड़ी थोड़ा स्लो करे, फिर देखे, फिर लेकर जाए, ऐसा कुछ नहीं भाई। बस सब एक स्पीड में आ रहे हैं जा रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब कि गाड़ियाँ चल रही हैं, भीड़ भाड़ है भाई साहब, और सिटी इतनी बड़ी है तो बहुत मुश्किल है यार। ये सिटी कब क्रॉस हो पाएगा मुझसे? ये सिटी क्रॉस कर लूँ समझ लो भाई साहब गंगा नहा लिया मैंने। वाह भाई साहब क्या जगह है, नज़ारा देखो भाई साहब क्या शानदार है। पीछे जो आप हाईवे देख रहे हो भाई, इस हाईवे से मुझे जाना था, पर लिफ्ट नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ, नीचे से पैदल जा रहा हूँ। तो ये बीच में ये नदी पड़ गई ना, तो इसलिए हमको भाई इधर से घूम के जाना पड़ रहा है पैदल के लिए। अगर लिफ्ट मिली होती तो हाईवे से भाई निकल जाते सीधा। क्या कर सकते भाई साहब, जितना हो सकता उतना थोड़ा आगे तक आज चलते हैं, बाकी देखा जाएगा भाई साहब कल से क्या होता है। भाई साहब आपको एक देसी जुगाड़ यहाँ पे दिखाएं, देखो ये दुकान पूरा बनाए हुए हैं और इसमें भाई साहब ये गाड़ी अटैच है, ये देखो ये गाड़ी अटैच है और इसी को भाई लेकर चल देते हैं और अपना दुकान भी चलता रहता है। देखो कितना ज़बरदस्त तरीका बना है भाई। ये है स्कूटी है भाई, होंडा की स्कूटी है, बिल्कुल देसी जुगाड़ के तरीके। तो भाई साहब आज कोई लिफ्ट नहीं मिली, सिटी से निकलने के लिए मैंने बस लिया। बस लेने के बाद उसके बाद भाई काफ़ी पैदल चले। पैदल चलते चलते भाई हो गई है रात, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये भाई यहाँ का है गैस स्टेशन, तो गैस स्टेशन पेट्रोल स्टेशन कुछ भी बोल लो भाई, क्योंकि यहाँ पे गैस भी है पेट्रोल है सब कुछ है, मिक्स है ना। तो और यहाँ पे भाई हम आज सोने वाले हैं। इनको समझाना भाई बहुत मुश्किल है, इंडिया में आराम से हिंदी समझते हैं, जाके बोल दो भाई समझ जाते हैं। और ये लोग जो काम करते हैं इन लोगों को भाई इंग्लिश आती नहीं, तो गूगल ट्रांसलेट से मैंने बोला उनसे कि भाई मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ, यहाँ पर थाईलैंड में घूम रहा हूँ और रात में सोना चाहता हूँ, कल सुबह चला जाऊँगा। तो इसके पीछे एक पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कुछ मतलब वो समझ नहीं पाए, वो बार बार गूगल ट्रांसलेट में बोल रहे थे कि मेरे पास बिस्तर नहीं है, मतलब उनको लगा कि मुझे बिस्तर भी चाहिए, पर ऐसा नहीं था, समझने की बात थी। तो हमने इनको इसीलिए पहले बता दिया कि मेरे पास बिस्तर है, मुझे बस सोने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे सो सकते हो। तो देखो भाई साहब ये खाली है ना यहाँ पे। और भाई यहाँ के जो है पेट्रोल पंप पे देखो भाई साहब खाने वाने की दुकानें बहुत सारी होती हैं भाई, और ब्रांडेड भाई। पीछे वाले में देखा था स्टारबक्स वगैरह भाई साहब ये सब थे। तो यहाँ पे देखो
बड़ी बड़ी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। और भाई इंडिया के मुकाबले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये पेट्रोल पंप होते हैं और यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था पेट्रोल पंप पे देते हैं भाई साहब। और लेटरिन बाथरूम भी मैंने भाई पीछे देख कर आया, थोड़ा लग्जरी टाइप में भाई साहब बनाते हैं। तो कोई नहीं भाई साहब, यहाँ पे आज हम सोते हैं और कल सुबह फिर, अभी भाई सिटी में है, सिटी से बाहर अभी नहीं निकले हैं। सिटी से बाहर अभी निकलने के लिए कल भी मशक्क़त करना पड़ेगा भाई साहब। देखो पैदल कितना, तो ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, पर भाई साहब यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं मिल रहा। ये तो सिटी में लिफ्ट नहीं मिल रहा, अब सिटी से बाहर निकलते हैं तब थोड़ा पता चलेगा भाई साहब कि लिफ्ट देते हैं या नहीं देते हैं। अभी तो सिटी में तो भाई इंडिया में भी लिफ्ट नहीं मिलता है, सिटी के बाहर निकलो तो मिलने लगता है पर यहाँ देखते हैं सिटी से बाहर निकलने के बाद लिफ्ट मिलता है नहीं, ये आपको कल पता चलेगा। और भाई फर्स्ट बार मैं पेट्रोल पंप पे यहाँ पे सो रहा हूँ, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस भाई, क्योंकि अभी यहाँ पे जानते हो यहाँ के लोग भाई मतलब दारू नशा बहुत ज़्यादा करते हैं इंडिया के मुकाबले। यहाँ के हर एक लड़के लड़कियाँ भाई साहब, लड़कियाँ तो करती हैं पर लड़के भाई बिना नशा करे रात में सोते नहीं हैं, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो देखते हैं भाई साहब, आज स्लिप सोते हैं यहाँ पे, कल क्या होता है। 1-2 दिन सोएंगे तब पता चलेगा कि इन लोगों का व्यवहार कैसा है, रात में छेड़छाड़ तो नहीं करते या कुछ भी चोरी वोरी तो नहीं होती है। वो आज सोते हैं, वैसे यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई साहब कैमरे लगे हुए हैं और इतने बड़े बड़े भाई होटल वगैरह हैं, तो होना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं पेट्रोल पंप का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो भाई साहब वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।